नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार की राजनीति में फिर से शुरू हुई चचा भतीजी की पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव ने भरी समाज में सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, सीएम नीतीश सरकार की इस योजना के तहत 16 लाख मजदूरों के खाते में भेजे गए 5-5 हजार रुपए। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2,10,000 रुपए तक की वित्त सहायता मिलेगी। जीविका दीदियों के साथ अन्य महिलाओं को भी योजना का लाभ ले सकती हैं। प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों के खाते में भेजी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रखी है। इसके लिए किसान घर बैठे यानी नजदीकी सीएससी केंद्र पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। केंद्र सरकार की महालक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्कीम के तहत किसानों के लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी की जा सकती है। देवर ने भाभी को किया बैड टच। महिला 3 बच्चों के साथ घर में सो रही थी। रात करीब 2 बजे देवर रूम में घुसा और अपनी भाभी के कपड़े के अंदर हाथ डालने लगा। वे मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगा। घटना के बाद मैंने महिला थाने में केस दर्ज कराया, लेकिन 1 साल बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये बयान पटना की रहने वाली 36 साल की एक विधवा महिला की है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीट अपने नाम की थी। हालांकि बाद में 4 विधायक टूटकर आरजेडी में यानी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने इसी बात पर नाराजगी जाहिर की है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार में विपक्ष गठबंधन इंडिया से हाथ मिलाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल से तक वादा किया था कि उन्होंने जीतने पर कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आम निर्वाचन 2025 को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सही जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। समराला स्थित कार्यालय में कक्ष में आयोजित की गई बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मीडिया पर नियंत्रण और निगरानी को लेकर विस्तारित चर्चा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को एमसीएमसी की भूमिका, दायित्व और कार्य प्रणाली की विस्तार से जानकारी दी है। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इसी के तहत किसानों को 10 प्रकार की सब्जी के उच्च गुणवत्ता वाले बीज पर 75% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में पत्ता गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन जैसी सब्जी शामिल है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से जनता को रिझाने के लिए एक के बाद एक वादे किए जा रहे। राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कुछ दिन पहले एक के बाद एक कई बड़ी घोषणा की है। आज बुधवार को भी सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के लाखों श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया। बच्चों के आधार कार्ड कब कब अपडेट कराना है, अनिवार्य फीस लगेगी या नहीं। यूडीआई ने बच्चों के नियम में बड़ा बदलाव किया है कि 5 साल से 15 साल की उम्र में आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराना अनिवार्य है। अगर बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तो भविष्य में एडमिशन, स्कॉलर और सरकारी योजना का लाभ लेने में मुश्किल आ सकती है। दरअसल जब बच्चों का आधार कार्ड बनता है तो उनके फिंगरप्रिंट पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए 5 से 7 वर्ष के बीच उनका बायोमेट्रिक डाटा मुफ्त में अपडेट किया जाता है। अगर 7 साल की आयु के बाद अपडेट डाटा कराया जाए तो 100 रुपये शुल्क देना पड़ता है। इसी प्रकार 15 से 17 वर्ष के बीच भी इसे बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी पर दबाव बढ़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल चुनाव विधानसभा में हो रहे लोकसभा का गठन की राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर मोल भाव होता है, लेकिन जब नेतृत्व में करने वाले दल कमजोर पड़ते हैं तो छोटे दलों को दबाव बढ़ने लगता है।
बिहार अधिकार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार दो गुजराती चला रहे हैं और नीतीश चाचा पूरी तरीके से आचित हो चुके हैं। तेजस्वी ने ये भी स्पष्ट किया है कि ये यात्रा उनकी नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं को और महिलाओं की आवाज है। वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी को सुनने पहुंचे। तेजस्वी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उद्योग की स्थिति को खराब बताते हुए कहा है कि मोदी जी केवल वोट लेने आते हैं जबकि फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं। किसान के लिए खुशखबरी मिलेगी, 90% तक की सब्सिडी का लाभ ऐसे करें आवेदन। खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और डीजल पेट्रोल की महंगाई ने किसानों की जेब पर बोझ डाल दिया है। ऐसे में समय पर सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सोलर पंप सब्सिडी योजना 2025 की शुरुआत की है। ये योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान महाअभियान PM कुसुम के तहत लागू की है। कर GST की दरों में किए गए बदलाव को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी बार GST काउंसिल ने दरों को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले कई चीज 12% थी और 28% टैक्स लेवल में आती थी, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दिया गया। 5% और 18% के मुख्य स्लैब में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा चीन और लग्जरी आइटम के लिए 40% की जगह एक उच्च दर भी तय की गई है। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू जैसी जरूरी चीजों को टैक्स देकर घटाकर 18% से 5% कर दिया गया। टीवी, AC, बाइक, कार जैसे प्रोडक्ट भी इससे सस्ते हो गए हैं। इन्हें 28% स्लैब हटाकर 18% कर दिया। कुछ खाद्य पदार्थ भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन, मेटा, गूगल एक्ट, ट्वीट और सूचना उद्योगी मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। ये आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश BB ब्रजी की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में PM मोदी ने उसकी माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। बिहार में इस समय व्यापक स्तर पर भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने इसी अभियान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने और आम जनता को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि भूमालिकों को अपने अधिकार सिद्ध करने में कठिनाई होती है क्योंकि पुराने जमाने के कागजात या तो सुरक्षित नहीं हो पाते हैं या फिर समय के साथ फट जाते हैं और दीमक ने नष्ट हो जाते हैं, ये जलाकर समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से लोग सर्वे में प्रक्रिया में हिस्सा लेने में वंचित होते हैं। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य के नागरिकों के अच्छे दिन आ गए हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया। फिर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रगति योजना लॉन्च की गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ब्याज मुक्त कर दिया गया है। अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आज 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में 5-5 हजार रुपये भेजे गए हैं। CM नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बिगड़ जाएगा इंडिया गठबंधन का खेल। क्या राहुल गांधी से डर गए हैं तेजस्वी यादव? क्या कांग्रेस से RJD ने बना ली है दूरी? आखिर तेजस्वी को बिहार में अधिकार यात्रा निकालने की क्यों पड़ी है जरूरत? क्या बिहार चुनाव से पहले RJD ने बदल दिया है अपना एजेंडा? राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के तुरंत बाद तेजस्वी को अलग से यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या तेजस्वी को सता रहा है महागठबंधन में खुद के हथियारे पर जाने का डर? क्या सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के साथ बिगाड़ रहा है RJD का खेल? बिहार की राजनीति में पलटू राम की छवि जूझ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपनी NDA की प्रति निष्ठा जताई है। सोमवार को पूर्णिया की रैली में नीतीश ने कहा है कि मैं वापस आ चुका हूं और कहीं नहीं जाऊंगा। पहले एक दो बार अपने ही साथियों के बहने पर इधर उधर गया था, लेकिन अब हमेशा रहूंगा। ये बयान सुनकर PM मोदी ने मुस्कुराए, ताली बजाई, लेकिन ये सवाल भी उठने लगा है कि नीतीश आखिर क्यों बार बार अपनी वफादारी साबित करने पर मजबूर है। बिहार विधानसभा चुनाव से हो रही है शुरुआत। EVM पर होंगे उम्मीदवारों के कलर फोटो। वोटिंग के दौरान EVM पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनके कलर फोटो भी लगाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। बिहार के बाद अन्य राज्यों के चुनावों में भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह कल बेगूसराय आएंगे, 10 जिलों में बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात 9 बजे पटना पहुंचेंगे, जहां यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। आज रात पटना में ही अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। अगली सुबह 18 सितंबर को अमित शाह डगरिया ऑन सोन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां मादक और शराब क्षेत्र में 10 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अडानी ग्रुप की अडानी पावर लिमिटेड APL के शेयर में पिछले 6 महीनों में लगभग 27% की तेजी देखने को मिली है और अपनी कंपनी को बिहार में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। राज्य ने एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने के लिए APL ने बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL के साथ 25 साल के पावर सप्लाई एग्रीमेंट PSE के साइन किए गए हैं। LPG गैस सिलेंडर हुआ बहुत ज़्यादा सस्ता, आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत। देश भर के करोड़ों घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कीमतों में राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने फैसले के बाद LPG सिलेंडर अब पहले से सस्ता हो गया है। ये कदम उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो लगातार बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं और घरेलू उपभोक्ता को सिलेंडर के लिए कम पैसे भी खर्च करने में होंगे और जिसका उनका मासिक बजट बेहतर तरीके से संतुलित रहेगा। बिहार में महागठबंधन के हिसाब से वोट और अधिकार यात्रा अच्छी रही, लेकिन लगता है कि कांग्रेस और RJD के बीच रिश्तों में उलझा दिया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच फिर से ठगन गई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये भी हुआ था और सूत्रों के हवाले ये खबर आई है कि जब बात नहीं बन पा रही थी तब तेज प्रताप ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से धोया। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को शाम राधाकृष्ण उच्च विद्यालय मीनापुर पहुंचे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से और गंगा जल से धोया है। कहा कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति की प्रतिमा का अपमान करने वाले पर मुकदमा चले। दरअसल NDA सम्मेलन के दौरान गांधी प्रतिमा पर की सियासत में इन दिनों प्रशांत किशोर का नाम खूब चर्चा में है। PK ने हर पार्टी और उनके खिलाफ किला खड़ा अभियान छेड़ा है। PK के तलस में अब एक नया तीर निकाला है। PK ने दावा किया है कि बिहार की राजनीति में पार्टी सिर्फ 1200 परिवार की सही कब्जा है। सही 1200 परिवार के बेटा बेटी, नानी नाने, चाचा चाची और बहन भाई चुनाव लड़ते हैं और जानते हैं आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की राजनीति में गलियारों में अब एक नई बहस छिड़ गई है। 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पर्सनल टू मर्चेंट P2M पेमेंट की एक कैटेगरी में डील लिमिट 2 लाख रुपए तक बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।